हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SB एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके फीचर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 8 बिट का CPU होता है, 40 पिन DIP होती है मतलब डुअल इनलाइन पैकेज, 4 KB ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी होती है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी या रोम कहते हैं, 128 बाइट्स ऑन चिप डाटा मेमोरी होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं, बैंक्स 0, बैंक्स 1, बैंक्स 2 और बैंक्स 3। और दोस्तों, इसमें नीचे बताया गया है 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस होती है, 16 बिट यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस होती हैं, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का होता है, 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 32 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन्स होती हैं, 4 8 बिट पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं और प्रत्येक पोर्ट 8 बिट का होता है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे बताया गया है 16 बिट प्रोग्राम काउंटर एंड 16 बिट डाटा पॉइंटर होता है, ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है और इसकी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज होती है। स्पेशल फीचर जैसे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ऑप एम्प ETC होते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी पिन की डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन का डायग्राम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पिन नंबर 32 से लेकर 39 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 0 कहते हैं, और पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 1 कहते हैं, और पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 2 कहते हैं, और पिन नंबर 10 से लेकर 17 तक जो पिन्स होती हैं उनको हम पोर्ट 3 कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनकी सभी पिन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 1 कहा जाता है। यह पोर्ट एक इंटरनली पुल्ड अप डायरेक्शनल पोर्ट होता है। और पिन नंबर 9 यह एक रीसेट पिन होती है। पिन नंबर 10 से लेकर 17 तक जो पिन्स होती हैं इनको पोर्ट 3 कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार पिन नंबर 18 से लेकर जो 19 तक जो पिन्स होती हैं उनको हम सिस्टम क्लॉक प्राप्त करने हेतु एक्सटर्नल क्रिस्टल कोड इंटरफेस करने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। और पिन नंबर जो 20 है वो ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है। पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 2 कहते हैं। और पिन नंबर 29 यह प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन होती है। अब पिन नंबर जो 30 होती है यह एड्रेस लैच इनेबल पिन होती है। पिन नंबर 31 जो है वो एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट पिन होती है। पिन नंबर 32 से लेकर 39 तक जो पिन्स होती हैं उनको पोर्ट 0 कहते हैं। और पिन नंबर 40 जो है वो पावर सप्लाई से कनेक्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पिन की डिटेल। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है माइक्रो प्रोसेसर व माइक्रो कंट्रोलर में मुख्य अंतर यह है कि माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप मेमोरी जिसको रोम या रैम कहते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मुख्य अंतर यह होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप मेमोरी जिसे हम रोम या रैम कहते हैं वो होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे बताया गया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी तथा डाटा मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में विभाजित किया जाता है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, उसकी मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रोग्राम मेमोरी या डाटा मेमोरी को। प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है और डाटा मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। अब फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम मेमोरी के बारे में। प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है 8051 के ओरिजिनल वर्जन में 4 KB इंटरनल रोम होती है, किंतु 8031 व 8032 सीरीज में इंटरनल रोम नहीं होती है तथा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से जोड़ा जाना आवश्यक हो जाता है।
फ्रेंड्स जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 KB इंटरनल रोम होती है, किंतु जो 8031 और 8032 की सीरीज थी उसमें इंटरनल रोम नहीं होती थी। इसके लिए उसे एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से जोड़ा जाना आवश्यक हो जाता है। 8052 में 8 KB इंटरनल रोम फ्लैश मेमोरी के रूप में होती है। फ्रेंड्स जो 8052 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 8 KB इंटरनल रोम होती है, जिससे रिप्रोग्रामिंग सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 8051 की 4 KB रैम की एड्रेस स्पेस 000S से 0FFFH होती है। फ्रेंड्स जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसकी एड्रेस स्पेस 000S से 0FFFH होती है। यदि एड्रेस स्पेस अर्थात प्रोग्राम एड्रेस इससे अधिक हो जाए तो CPU स्वतः कोड को एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से फेच करेगा। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की डाटा मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है ओरिजिनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 128 बाइट इंटरनल रैम होती है, जबकि आधुनिक 8051 में 256 बाइट्स रैम होती है। फ्रेंड्स जो ओरिजिनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 128 बाइट्स इंटरनल रैम होती है, जबकि जो मॉडर्न 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 256 बाइट्स रैम होती है। इसमें से पहली 128 बाइट्स 00H से 7FH वर्किंग रजिस्टर बिट एड्रेस एरिया तथा जनरल पर्पस रैम होता है। फ्रेंड्स जो पहले 128 बाइट्स होते हैं 00H से लेकर 7FH तक उसमें रजिस्टर वर्क करते हैं। और फ्रेंड्स इन 128 बाइट्स में पहली 32 बाइट्स 00H से लेकर 1FH तक उसमें 32 वर्किंग रजिस्टर होते हैं। फ्रेंड्स जो 128 बाइट्स थे और उनमें से 32 बाइट्स 00H से 1FH तक उसमें 32 रजिस्टर वर्क करते हैं, जो 4 बैंक्स में विभाजित होते हैं। बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 कहा जाता है। प्रत्येक बैंक के 8 रजिस्टर्स बाय नेम या बाय एड्रेस किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। फ्रेंड्स इसमें दिखाया गया है इसकी शुरुआती एड्रेस 00H से लेकर 7FH ये 128 बाइट्स का है, ठीक है। और 00H से लेकर 1FH तक जो है इसमें 32 रजिस्टर वर्क करते हैं। इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बैंक 0, बैंक 1 और बैंक 2, बैंक 3। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 16 बिट एड्रेसेबल रजिस्टर वर्क करते हैं, यहाँ 80 जनरल पर्पस रजिस्टर वर्क करते हैं। और जहाँ पर 16 बिट एड्रेसेबल रजिस्टर वर्क करते हैं वो 20H से लेकर 2FH तक उसका एरिया है। और जहाँ 80 जनरल पर्पस रजिस्टर वर्क करते हैं वो 30H से लेकर 7FH तक का एरिया है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद की 16 बाइट रैम 20H से 2FH एड्रेस तक का बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन होती है। कुल 128 बाइट्स ऐसी हैं जो इंडिविजुअल एड्रेस की जाती हैं। फ्रेंड्स जो ये एरिया है ये मेमोरी लोकेशन एरिया है। इसके बाद 80 बाइट इंटरनल रैम 30H से लेकर 7FH जनरल पर्पज रैम एरिया होता है जो बाइट एड्रेस होता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात कर लेते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में इसको SFR भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर विभिन्न हार्डवेयर पेरिफेरल्स जैसे कि टाइमर्स, सीरियल पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को प्रोग्राम तथा कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हार्डवेयर पेरिफेरल जैसे कि टाइमर, सीरियल पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को प्रोग्राम तथा कंट्रोल करते हैं। इन रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करके 8051 की ऑपरेटिंग मोड्स तक को चेंज किया जा सकता है। फ्रेंड्स जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं उनको मैनिपुलेट करके 8051 की ऑपरेटिंग मोड तक को चेंज किया जा सकता है। 8051 के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर निम्न हैं, जैसे A या जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, B, TPL, TPH, IE ये सभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं जिनकी डिटेल आपको नीचे बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को कितने भागों में विभाजित किया गया और कितने भागों में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। फ्रेंड्स जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं वो 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। जैसे मैथ आर CPU रजिस्टर, इसमें A और B होते हैं।
स्टेटस रजिस्टर PSW होता है, पॉइंटर रजिस्टर DPTR, DPL, DPH तथा SP। इनपुट आउटपुट पोर्ट लैच P0, P1, P2, P3। पेरीफेरल्स कंट्रोल रजिस्टर PCON, SCON, TCON, TMOD, IE, IP। पेरीफेरल डाटा रजिस्टर TL0, TH0, TL1, TH1, SBUF। तो इस प्रकार ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर विभाजित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक रजिस्टर के बारे में। फ्रेंड्स जो ए रजिस्टर है उसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस के एड्रेस EOH पर स्थित होता है। और फ्रेंड्स जो बी रजिस्टर है उसको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के दौरान एक्यूमुलेटर के साथ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं PSW के बारे में। PSW को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड प्रोग्रामर्स के रिजल्ट की कंडीशन चेक करने तथा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और फ्रेंड्स नीचे बताया गया है पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसे DPL, फ्रेंड्स यहाँ पर DPL लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिसे डाटा पॉइंटर लो और DPH डाटा पॉइंटर हाई का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेंड्स जो पॉइंटर रजिस्टर होता है वो एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसे DPL, जिसे डाटा पॉइंटर लो और DPH डाटा पॉइंटर हाई का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं SP, मतलब जिसको स्टैक पॉइंटर कहते हैं। स्टैक पॉइंटर स्टैक की टॉप लोकेशन की ओर पॉइंट करता है तथा अगले एक्सेस किए जाने वाले डाटा को इंडिकेट करता है। और फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर में कौन कौन से होते हैं? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। तो फ्रेंड्स जैसे बताया गया इनका यूज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के रूप में किया जाता है। और फ्रेंड्स नीचे बात करते हैं पेरीफेरल कंट्रोल रजिस्टर के बारे में। पेरीफेरल कंट्रोल रजिस्टर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं PCON। PCON क्या होता है? पावर कंट्रोल रजिस्टर। पावर कंट्रोल रजिस्टर पावर मोड्स को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं SCON, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं TCON। TCON जो है टाइम कंट्रोल रजिस्टर। टाइम कंट्रोल रजिस्टर टाइमर्स को स्टार्ट या स्टॉप करने हेतु यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स नीचे बताया गया है TMOD। TMOD जो रजिस्टर होता है टाइमर्स मोड रजिस्टर। T0 और T1 जो कंट्रोल होता है उसमें दो टाइमर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। T0 और T1 के ऑपरेटिंग मोड्स को सेट करने हेतु यूज किया जाता है। IE इंटरप्ट इनेबल। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर जो है उसको इनेबल या डिसेबल करने हेतु यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स नीचे बताया गया है IP इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर। इंटरप्ट की प्रियोरिटी को हाई या लो कर देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पेरीफेरल डाटा SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में। तो ये कौन कौन से होते हैं? SBUF सीरियल बफर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के समय सीरियल डाटा को होल्ड करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। और नीचे बताया गया है TL0 और TH0 टाइमर 0 लो या हाई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर टाइमर 0 से संबंधित होता है। और TL0, TL1 और TH1 या टाइमर 0 के लोअर व हायर बाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 2 समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।